नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे कि आप कौन से लोक को प्राप्त होने वाले हैं, हम कौन से लोक को प्राप्त होने वाले हैं, क्या हमें यम यातना भुगतनी पड़ेगी या नहीं भुगतनी पड़ेगी, आज आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। और क्या हमें यमपुरी जाना है, क्या हमें मोक्ष प्राप्ति होगी, क्या हमें स्वर्ग लोक प्राप्ति होगी, यदि नहीं तो किस तरह से, क्या करने से जो है आप इस तरह के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। पहले तो हम बात करते हैं कि जो लोग साधना, मंत्र जप, उपासना या किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं उनके साथ क्या होता है। देखिए, ऐसा नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि किसी देवी देवता की पूजा अर्चना की जाए। यदि आप अनिवार्य रूप से अपने कर्मों को जो आप करते हैं वो आपके कर्म अच्छे हैं और शुभ हैं, तो निश्चित ही आपको यम यातना भुगतनी नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं हो पाता है। हम जो हैं गृहस्थ जीवन में हैं, आप गृहस्थ जीवन में हैं, कभी न कभी कुछ न कुछ आपसे गलतियां हो ही जाती हैं, कोई पाप कर्म हो ही जाता है, छोटे मोटे झूठ आप बोल ही देते हैं। तो इसलिए हमें किसी गुरु की शरण में जाने की, किसी देवी देवता की पूजा करने की या दैनिक पूजा पाठ करने की या साधना, उपासना, मंत्र जप करने की आवश्यकता रहती है, ताकि हम कम से कम अपने पापों से, छोटे मोटे पापों से ही सही, मुक्ति पा जाएं। मान लीजिए आप कोई साधना नहीं कर रहे हैं लेकिन दैनिक पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये आवश्यकता रहेगी कि आप जब दैनिक पूजा पाठ करते हैं, जो आप दैनिक नित्य छोटे छोटे पाप कर्म करते हैं, उनसे आपकी मुक्ति होनी ही चाहिए। और वो जब आप दैनिक पूजा पाठ करते हैं उससे वो लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए जो लोग यक्षिणी साधना करते हैं वो कहाँ जाएंगे, जो लोग अप्सरा साधना करते हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, जो किसी देवी देवता की उपासना, साधना, मंत्र जप या दैनिक पूजा पाठ करते हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, या आप कौन से लोक को प्राप्त होने वाले हैं। देखिए, जो लोग यक्षिणी साधना करते हैं वो यक्ष लोक को प्राप्त होते हैं, और जब भी कोई यक्षिणी साधना सफल होती है तो निश्चित ही आपसे यक्षिणी एक वचन लेती है। अनेक वचन रहते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण वचन रहता है। जिन लोगों ने पीताम्बरा परिवार से यक्षिणी साधनाएं संपन्न की हैं और जिन लोगों को सफलता मिली है, उन लोगों को पता है कि यक्षिणी आपसे एक वचन जरूर लेती है, और वो वचन लेती है कि जिस प्रकार मैं इस लोक में आपकी सेवा करूंगी, उसी प्रकार आप मृत्यु के बाद मेरे लोक चल करके मेरी सेवा अनंत काल तक करोगी। इससे क्या होता है कि जब यक्षिणी साधना आप जब करते हैं तो यक्षिणी अपने दाव पेंच का इस्तेमाल कर लेती है, और जो लोगों को ज्ञान नहीं होता है वो लोग हामी भर बैठते हैं। और क्या होता है, जैसे ही वो हामी भर ली उन्होंने, तो वो एक वचन में बंध गए। और देखिए, वचन के अधीन तो देवी देवता भी हैं, आप लोग तो इंसान ही हो, और निश्चित ही फिर आपको अनंत काल तक आपको सेवा करनी ही पड़ेगी यक्षिणी की। और वो आपका आध्यात्मिक ऊर्जा भी खींच लेती है। पूजा पाठ आप नहीं कर पाते हैं, किसी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और जो लोग स्टार्टिंग में तामसिक किस्म की साधनाएं करते हैं, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी, लांकिनी या कर्ण पिशाचनी, ऐसी बहुत सारी साधनाएं रहते हैं। ये तो थोड़े से नाम हैं, बाकी अलग अलग तरह की साधनाएं रहती हैं। जब भी आप कोई इस तरह की साधना करते हैं तो इस प्रकार का एक वचन छुपा ही रहता है उनके वचनों में। और जो भी लोग तामसिक किस्म की साधनाएं करते हैं, मान लीजिए किसी ने डाकिनी साधना की, ठीक है, तो डाकिनी साधना करने से 2 से 5 साल तक, या हो सकता है 7 साल तक, या कर्ण पिशाचनी साधना करने से 2 से 5 या 7 साल तक आपको बहुत आनंद आता है। आप लोगों का भूत भविष्य बताना शुरू कर देते हैं। भविष्य तो खैर नहीं बता पाते हैं, लेकिन आप प्रेजेंट और पास्ट बता देते हैं।
तो इससे लोग आपसे बड़े प्रभावित हो जाते हैं कि ये जो पर्सन है दूसरे का भविष्य बता पाता है, लेकिन भविष्य उसमें नहीं रहता है। बस थोड़ा बहुत भविष्य का आंकलन वो लोग कर सकते हैं, वो भी बहुत कम। लेकिन जो आप सटीक बता सकते हैं वो आप बता सकते हैं कि आप उनका पास्ट क्या है और उनका प्रेजेंट में क्या क्या चल रहा है। ये आपको छोटी मोटी उससे सिद्धियां या लाभ हो जाता है, कोई धन लाभ भी आपको हो सकता है, कोई फायदा हो सकता है। लेकिन क्या हो, यदि आपने मान लो यक्षिणी या कोई डाकिनी साधना की लेकिन उसका विसर्जन आप सही से नहीं कर पाए, तो आपको अनंत लोक तक या अनंत समय तक आपको उसकी सेवा करनी ही पड़ेगी। आप अपने वचन से मुक्त नहीं हो सकते हो। नहीं तो आप मान लीजिए किसी देवी देवता की साधना कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप भगवान विष्णु, भोले शंकर, त्रिदेव या त्रिदेवियों की या 10 महाविद्याओं की या राधे मैया की या किसी और की साधना कर रहे हैं, तो फिर आप उनके लोक को प्राप्त होते हैं। विष्णु साधना करने वाले लोग विष्णु लोक को प्राप्त होंगे, शिव लोक को प्राप्त होते हैं वो लोग जो शिव साधना करते हैं, माँ पार्वती साधना करते हैं, या दुर्गा जी की साधना करने वाले लोग दुर्गा लोक को प्राप्त होते हैं। और जो लोग इच्छा रखते हैं स्वर्ग लोक की, वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। जो लोग सात्विक साधनाएं करते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जो लोग राधे मैया की साधना करते हैं वो गौलोक को प्राप्त होते हैं। जो कृष्ण साधना करते हैं वो कृष्ण लोक को या गौलोक को प्राप्त होते हैं। इस तरह से आपकी मुक्ति होती है और इसमें कोई आपको बंधन भी नहीं रहता है। जब तक चाहे आप उस लोक में रह सकते हैं या आपके कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार आप उस लोक में रहते हैं। मान लीजिए जब किसी की मृत्यु होती है और वो दुर्गा जी का परम भक्त है तो स्वयं माँ दुर्गा उसे लेने के लिए आती है। और मान लीजिए आपने यक्षिणी साधना की है, भूत प्रेत पिशाच साधना की है, मान लीजिए किसी ने प्रेत साधना की है, उसकी बात करते हैं। मान लीजिए किसी ने प्रेत साधना की है तो वही प्रेत उसके प्राण हरेगा और उसको अपनी सेवा के लिए लेकर के जाएगा और उसे अनंत काल तक उस प्रेत की सेवा करनी पड़ेगी। और वो प्रेत जो है उसका शोषण भी करता है, उसको यातनाएं भी देता है और उसका इस्तेमाल भी करता है। और मान लीजिए आपने कोई सात्विक साधना की है तो आपका अगला जीवन भी मनुष्य जीवन हो सकता है। मान लीजिए आप मोक्ष के अधिकारी नहीं हुए लेकिन फिर भी आपने सात्विक साधनाएं की हैं या राजसिक साधनाएं की हैं या यौगिक साधनाएं की हैं और ज्यादा कुछ जप नहीं कर पाए हैं और तब तक मृत्यु आपके पास आ चुकी है, तो आप थोड़ा सा कर्मों का हिसाब किताब करके आप 1-2 साल के अंदर फिर से नया जन्म ले लेते हैं। वैसे जो मैक्सिमम पीरियड रहता है वो 1 से 4 साल, मतलब जो हमारा जो प्रेजेंट का जो समय चल रहा है, मतलब जो अर्थ का जो समय चल रहा है, टाइम जोन जो चल रहा है, मतलब पृथ्वी लोक के समय के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि 1 साल से लेकर 4 साल तक आपके सारे कर्मों का हिसाब किताब हो जाता है। और आप जब भी यमपुरी जाते हैं तो यमपुरी में या यमलोक में आपके कर्मों का हिसाब किताब लेखा जोखा दिया जाता है और देखा जाता है कि आपने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है, कितना पुण्य कर्म है, कितना पाप कर्म है। मान लीजिए थोड़ा बहुत पाप कर्म है तो उसका जो भी सजा रहती है वो आपको मिलती है। यदि मान लीजिए आपने अच्छे ही कर्म किए हैं, कोई पाप कर्म नहीं किया है और किसी गुरु की शरण में आप थे या किसी देवी देवता की साधना अगर आपने की थी तो निश्चित ही आपको या तो नवजीवन बहुत जल्दी मिल जाता है, आप कहीं ना कहीं जन्म ले लेते हैं। और मान लीजिए यदि आपने किसी देवी देवता की साधना में सफलता पाली है और परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं तो आप उनके लोक को चले जाते हैं। और उनके लोग को जब आप जाते हैं तो वहीं पर आप रहते हैं, अपने इष्ट की पूजा अर्चना आप वहीं पे रह करके करते हैं। और उन लोगों में क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि दुर्गा लोक में क्या है, स्वर्ग लोक में क्या है, या आपके मोक्ष जहां आपको मिलता है वहां क्या है, और शिव लोक में क्या है। अगर आपके मन में कोई इस तरह का प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका उत्तर देने का जहां तक का हमारा ज्ञान है उसका उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना है कि यदि आप भूत प्रेत पिशाच साधना करते हैं, डाकिनी शाकिनी कर्ण पिशाचनी, तो आप उन्हीं को प्राप्त होते हैं, वही आपका जीवन भी हरती हैं और वही आपको अपने साथ भी लेके जाती हैं और अनंत काल तक आपको उनकी सेवा भी करनी पड़ती है अपने वचनानुसार।
यदि उनका साधना का ठीक से विसर्जन ना किया जाए तो उनका साधना को देखिए, जो यमपुरी है, अगर आपने गलत साधना की है तो वहां भी उसका लेखा जोखा होता ही है और आपको यम यातना भुगतनी भी पड़ती है। और मान लीजिए आपने यक्षिणी साधना की है लेकिन उसका सही से विसर्जन कर दिया है, उस पाप कर्म से मुक्ति पाली है और आप किसी बड़ी साधना में भी अग्रसर हो गए हैं, जैसे 10 महाविद्या कोई कर रहे हैं या भगवान शिव साधना कर रहे हैं, तो आपको उस पाप कर्म से फिर मुक्ति मिल जाती है। जो लोग यक्षिणी साधना किए हुए हैं, चाहे वो कहीं से भी दीक्षा लेकर के किए हुए हैं, वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कि इस पाप कर्म से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जाए, वो हम उन्हें जरूर बता देंगे। और जो लोग विष्णु भगवान की, भोले शंकर की, दुर्गा जी की 10 महाविद्या की साधना करते हैं, वो उन्हीं के लोग को प्राप्त होते हैं। अंत समय में वही देवी देवता जिसकी आप पूजा करते हैं वो आपको लेने के लिए आते हैं और अपने लोग लेकर के चले जाते हैं और आपको यम यातना नहीं भुगतनी पड़ती है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।